तो गाइस फाइनली हमारी जुजुत्सु काइसन की मोस्ट अवेटेड और मोस्ट हाइप आर्क की शुरुआत हो चुकी है। यप, शिबुया आर्क। और काफी सारे फैंस इसे जुजुत्सु काइसन की अब तक की बेस्ट आर्क मानते हैं, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो खास होगा। और वैसे मैंने अभी तक इसकी मांगा रीड नहीं करी है, लेकिन हमारे स्पॉइलर किंग इंस्टाग्राम की वजह से मुझे काफी हद तक आइडिया है कि हमें इस आर्क के अंदर क्या देखने को मिलेगा। और एक तो भाई पता नहीं मैंने कितने सारे हैंडल्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं से स्पॉइलर्स आ ही जाते हैं। बट टेंशन नोट, अगर तुम भी एक एनिमे वॉचर हो जिसने मांगा रीड नहीं किया, तो आज का वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें बिना स्पॉइलर्स कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारी एक्साइटमेंट इस आर्क के लिए नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। और मांगा रीडर्स तो मेरी बात समझ ही गए होंगे, तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो नाउ यार, सबसे पहले जो हमारी शिबुया आर्क होने वाली है उसमें टोटल 19 एपिसोड्स होंगे। इसका मतलब ये आर्क कम से कम 4-5 महीने चलने वाली है, जो कि फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। और जैसा मैंने बताया, मुझे जो इसके स्पॉइलर्स देखने को मिले उससे मुझे इतना तो समझ आ गया कि फैंस इस आर्क को लेके इतने हाइप्ड अप क्यों हैं। बट अगेन टेंशन नोट, मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर्स नहीं देने वाला। तो अब देखो यार, जो जुजुत्सु काइसन है उसे फैंस डार्क ट्रायो में काउंट करते हैं, और जिन्हें नहीं पता, डार्क ट्रायो के अंदर आते हैं हमारे चेनसो मैन, हेल पैराडाइज और जुजुत्सु काइसन। और वैसे ये तीनों ही शोज मापा के हैं, तो देखा जाए तो पूरा का पूरा डार्क ट्रायो ही मापा का है। बट यार बाकी दो की तो ठीक है, लेकिन जुजुत्सु काइसन डार्क ट्रायो में क्यों है? क्योंकि ये तो नॉर्मल शोनन एनिमे वाली वाइब्स दे रहा है। तो वेल, मैं तुम्हें बोलूंगा कि बस थोड़े से दिन और रुक जाओ और शिबुया आर्क के थोड़े से एपिसोड और आ लेने दो, उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि ये डार्क ट्रायो के अंदर क्यों है। क्योंकि अभी तो मुझे भी पता है कि विलन्स बीच के ऊपर मजे कर रहे हैं, हीरो ट्रेनिंग के अंदर अपनी घिसाई कर रहे हैं, तो अभी तो इसमें डार्क कुछ भी नहीं है। तो तुम 2-3 एपिसोड और रुक जाओ। मुझे पता है शिबुया आर्क का फर्स्ट एपिसोड भी नॉर्मली था, लेकिन अब इसके अंदर ऐसा प्लॉट आने वाला है जिसे देखने के बाद तुम खुद कहोगे कि ये डिजर्व करता है डार्क ट्रायो के अंदर होना। और अब अगर फर्स्ट एपिसोड की बात उठी है, तो उसमें तो देखो स्टार्ट में हमें वही नोबारा, मेगुमी और इटादोरी के सीन दिखाए गए, जिसमें कि इटादोरी की एक्स क्लासमेट उससे बातचीत करना चाहती है, जिसमें नोबारा और मेगुमी उसकी मदद करते हैं। बट एपिसोड का जो सेकंड हाफ था वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तुम्हें गोजो और ओटोहिमे की वो वाली कन्वर्सेशन ध्यान है, जब गोजो बोलते हैं कि हमारे बीच एक ट्रेटर है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। और भाई गोजो वहां कितना गंदा रोस्ट करता है ओटोहिमे का, लेकिन वो उसे ड्यूटी देता है कि वो क्योशो की स्कूल की इन्वेस्टिगेशन करे। तो यप, हमें वही दिखाया जाता है कि ओटोहिमे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें वो हेल्प लेती है इटादोरी, मेगुमी और नोबारा की, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट्स है, इसलिए अब खुद वाले की तो इन्वेस्टिगेशन करिए, तो उनसे तो हेल्प नहीं मांगेगी ना। और भाई ओटोहिमे का शक सबसे पहले जाता है मेकामारू पे। याद है वो पपेट मॉन्स्टर? और गैस व्हाट भाई, वही ट्रेटर निकलता है जो कि गैटो को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, ताकि माहितो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके जो उसकी डैमेज बॉडी है उसे फिर से रिपेयर कर दे, जो कि माहितो कर भी देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ बैटल में भी एंगेज हो जाते हैं, जिसमें भाई गैटो बस साइड में खड़ा होकर मजे ले रहा था। लेकिन मेकामारू के दिमाग में फिलहाल एक बात चल रही है कि उसने जो भी किया और फिलहाल यहाँ जो भी कंडीशन है उसे इसके बारे में गोजो को बताना होगा, क्योंकि अब वो ही इसे प्रोटेक्ट कर सकता है। बट यार यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, और अब आगे क्या होगा वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। और वैसे एपिसोड के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि जो हमारे टेंडो और मेमे हैं, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि किन लोगों को ए ग्रेड सोर्सरर बनना चाहिए। और वेल, इसमें लगभग टोक्यो के फर्स्ट ईयर वाले सारे ही स्टूडेंट थे। देखो यार, ये तो थी एपिसोड की बात, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी एक्सपेक्टेशन और तुम्हारी एक्साइटमेंट दोनों ही ऊपर जाने वाली है। अब देखो 19 एपिसोड आने, तो तुम्हें काफी अलग अलग कैरेक्टर्स पे फोकस होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं जो मुझे स्पॉयलर्स में देखने को मिला, तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बोलूंगा इस आर्क के अंदर गैटो, सुकुना, इतादोरी और मेगुमी के ऊपर खास नजर रखो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो देखो तुम्हें पता है कि हमें फर्स्ट सीजन के अंदर गैटो के फोरहेड के ऊपर स्कार देखने को मिला था, बट हमें अभी तक नहीं पता कि उसे वो स्कार कैसे मिला, क्योंकि तुमने जुजुत्सु काइसन 0 मूवी और साथ ही हिडन इन्वेंटरी आर्क में देख ही लिया होगा कि उसको पहले से ये स्कार नहीं था। तो इस वाली आर्क में ये चीज रिवील होने वाली है कि इसको स्कार कैसे मिला, जो कि तुम्हें अमेज कर देगी। और इसके अलावा सुकुना जो इस वाली आर्क में करेगा, डूड तुम शॉक रह जाओगे कि ये हुआ क्या, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि लिटरली ये वाला एनिमे कितना ज्यादा डार्क है। अब देखो यार, मुझे तो स्पॉयलर्स मिल चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देने वाला कि सुकुना क्या करेगा, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि वो मेगुमी से रिलेटेड होने वाला है। बस भाई, मैं अब आगे कुछ नहीं बोल रहा, अब तुम खुद वेट करो। और वैसे ये वाला मोमेंट इस आर्क के बिल्कुल लास्ट में है, तो तुम्हें लगभग 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो नाउ भाई, ये तो थी स्पॉयलर्स की बात, लेकिन इसके अलावा हमें इसका ट्रेलर भी देखने को मिला, जिसमें कि भाई ये वाला पैनल, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि गोजो थका हुआ है। इसका मतलब इसकी किसी के साथ तो फाइट हुई है जिसमें लिटरली गोजो को ऑल आउट जाना पड़े। अब देखो यार, टोजी वाली फाइट अलग थी, क्योंकि उस वक्त तक गोजो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकता था। लेकिन भाई राइट नाउ गोजो के पास गॉडली पावर है, जिसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। हाँ, तो भाई जैसा मैंने बताया कि गोजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वाले पैनल में आई डोंट नो क्या होने वाला है, क्योंकि थैंकफुली इस वाले सीन से रिलेटेड मुझे कोई स्पॉयलर्स नहीं मिले हैं। और इसके अलावा भी हमें हमारे ट्रेलर में नानामी, मेगुमी, मेमे और भी हमें लगभग हमारे सभी कैरेक्टर्स के सीन देखने को मिले हैं। और हाँ भाई, मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि इस वाली आर्क के अंदर लिटरली भर भर के फाइट्स हैं, और तुम्हें लगभग हर एक कैरेक्टर को एक्शन में देखने का मौका मिलेगा। और जो ये फर्स्ट एपिसोड था, इससे ये वाली चीज भी क्लियर हो जाती है कि जो हमारी
सारी फाइट्स होने वाली है, नो डाउट उनकी एनिमेशन खतरनाक वाली होगी, यानी कि तुम्हें मजे आने ही है। तो यप जुजुत्सु काइसन फैन, तुम्हारे लिए अगले 4 महीने एक्शन पैक्ड होने वाले हैं, जिसे देखने के बाद तुम्हें मजे आएंगे ही। तो कमेंट करके बताओ कि तुम कौन से कैरेक्टर को एक्शन में देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक कर दो। और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि तुम्हें मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।